प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, आप लगाते चलो आंसर और याद भी करते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अब आप बताओ जी, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स, गैंग, स्लैग या फिर मिश्र धातु। तो आपको भी पता होगा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या अधात्री बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गैंग के स्थान पर क्या तो अधात्री रहे तब भी आप करेक्ट कर देना भाई, इसी ऑप्शन को टिक करना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा और अच्छे से याद करते चलो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास क्या आज का। देखो निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है, तो वो हो जाता है जोरनासी, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया एंटीपायरेटिक। लगा लो ना जी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाते हैं मिथाइल एमीन को, ये पूछा गया आप सभी से। तो मिथाइल एमीन को बनाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा आपका। 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लो जी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, किसके द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए भाई ध्यान में एकदम दिमाग में सेट कर लो, याद रहे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के मत आना। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, किसके द्वारा ये पूछा गया, तो ये बदलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे अभी हम लोग भाई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और बीच बीच में ये 50-25 करके ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से याद करते चलो। वैसे भी चैप्टर वाइज में ये सारा का सारा क्वेश्चन दे ही दिया जाएगा। देखो ये समझो कि ये आपका टेस्ट हो रहा है, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हो इस 50 ऑब्जेक्टिव में। देखो निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो वो हो जाता है पोटेशियम सल्फेट के लिए। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये लगा लो, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है, 0 हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 6 का जो है बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बड़ा आसान है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप निकाल सकते हो। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर है वो किसका मोनोमर है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 7 का क्या लगा रहे हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नाइलॉन 6 का हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। ये तो भाई 5 नंबर और 2 नंबर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये 5 नंबर में आ जाता है। और 2 नंबर में पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है वेग स्थिरांक क्या होता है, तो भाई सेकेंड इनवर्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर सेकेंड इनवर्स भी रहे तब भी आप यही लगा देना भाई, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रहे। और ऐसा भी दिया जाता है एस इनवर्स, यही हो जाता है सेकंड इनवर्स, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, H3PO3 है एक, क्या है H3PO3 क्या है बताओ आप सभी। तो यह हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल है, डाइबेसिक एसिड है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है, कौन सा हो जाएगा अणुचुंबकीय, जब भी पूछा हो तो क्या हो जाएगा Cu2+ हो जाएगा ना भाई, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब अभिक्रिया करता है किससे भाई, क्लोरोबेंजीन DDT बनाता है जब वह किसी से अभिक्रिया करता है, वो किससे अभिक्रिया करता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। ये करता है क्लोरल के साथ अभिक्रिया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, DDT का फुल फॉर्म होता है। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए
देखिए क्या कह रहा है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? नहीं है पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो 13 का? ये मैग्नीशियम कहां से घुस गया? पागल घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2, कहाँ गया भाई? देखो ना CuFeS2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया। लगा लो ना, 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान में रखना आप सभी। चलिए, और क्लास को भी लाइक करते चलो भाई। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो विद्या आनंद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो निम्नलिखित में कौन सा है जो अनुसंख्यक गुणधर्म है? नहीं है पूछा गया है। तो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देख सकते हो कि हिमांक का यानी अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 ही होता है। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और कौन सा हो जाता है? तो प्रासरणी दाब हो जाता है। कितना हुआ? 4 होता है। लेकिन ये प्रकाशीय सक्रियता कहां से घुस गया भाई? ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म ये नहीं है, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या करें। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 16 का ऑप्शन नंबर ए लगा लो जी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है? तो आयोडीन का मुक्त होकर निकलना हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 का लगा लो आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है? एक प्रकार का ये पूछा गया आप सभी से। तो ग्लिसरॉल जो हो जाता है वो हो जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में दिया गया करेक्ट आंसर है। 18 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? पीओपी यहाँ एक ट्रिक के जैसे समझ लो ना, जब भाई पी और ओ और पी कितना है? 3 है, तो आप 3 लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है, पीओपी बॉन्ड समझने के लिए ऐसा बोल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। स्मेल्टिंग में धातु की ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, कौन सा है? ये पूछा गया आप सभी से। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन सा प्रयुक्त होता है? ये पूछा गया आप सभी से। तो 20 का जो करेक्ट आंसर लगा रहे हो आप सभी, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो नहीं है पूछा गया आप सभी से, तो हो जाएगा डेक्रोन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल ये रहा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, VVI लगा लो। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, इसीलिए ध्यान में रखना है आप सभी को। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता? अगर नहीं होता हो पूछे तो वो हो जाता है मोलालिटी यानी कि मोललता। अगर होता हो पूछे तब आप मोलरता लगा सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं डोलोमाइट खनिज में भाई? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? मैग्नीशियम हो जाएगा। और ये कैल्शियम भी तो होता है भाई। ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, डोलोमाइट खनिज में ये दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप सभी एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा या फिर बी रहेगा या फिर डी रहेगा, दोनों में से कोई रहेगा, इसीलिए ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? सोडियम ऑक्साइड बोले तो सोडियम ऑक्साइड Na2O में जो है किसका पूछा गया? तो सोडियम का पूछा गया। Na का पूछा गया आप सभी से। अगर Na का पूछे तब आप 4 लगा देना, लेकिन अगर ऑक्सीजन का पूछे तब आप 8 लगा देना। दोनों का मैं क्लियर कर दिया हूं। अगर दोनों में से कोई भी पूछ दे तो आप लगा के आना। ओके, चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड का बात हो रहा है भाई। कौन सा हो जाएगा लायोफिलिक कोलाइड में? तो हो जाएगा गोंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बड़ा आसान सा सवाल है, लगा लो। ओके, चलिए 27
37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो 27 का करेक्ट आंसर आपको भी पता होना चाहिए, ये हो जाएगा कौन सा? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ध्यान रखना आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? कौन सा है जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, बताओ आप सभी। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अवकारक पूछे तब आयोडीन हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया ऑक्सीकारक पदार्थ, ध्यान में रहे आप सभी को। चलिए 29 नंबर सवाल ये रहा, निम्न में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम है? आयनिक विभव मान जो है वो किसका अधिकतम है? वो हो जाएगा फॉस्फोरस का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है आपके सामने ये रहा, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। कौन सा? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। CnH2n+2 रहे तो वो हो जाता है एल्केन, CnH2n रहे तो एल्कीन, और CnH2n-2 लगा रहे तब एल्काइन हो जाता है। अभी तो फिलहाल एल्केन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी का मैंने क्लियर कर दिया, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? नहीं है ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया हुआ है भाई, मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? बड़ा मजेदार सा सवाल आ चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा है जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? भाई कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच या फिर साधारण नमक? बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? हो जाएगा ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, और जिसकी नहीं होती है उसको जो हम लोग अक्रिस्टल बोल देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने रहा, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 34 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वहां पूछा गया था प्रचुर मात्रा में कौन पाई जाती है, तो वो हो जाता है एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पूछा गया मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 35 का करेक्ट फटाफट से आंसर लगाओ तो हो जाएगा सोना भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? वो सोने वाला जो रात में सोते हैं वो वाला सोना नहीं भाई, ये गोल्ड है, उसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? H के साथ फोन होना चाहिए भाई, H के साथ फोन होगा तभी ये जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन के साथ FON होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ कौन सा होना चाहिए? तो F भी होना चाहिए, O भी होना चाहिए, N भी होना चाहिए। देखो H के साथ F है, O है और N है, लेकिन ये HCl नहीं है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये आ चुका है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मोनाजाइट होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है, सही जवाब है 37 का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 38 नंबर सवाल, HCl4 का आकार क्या होता है? ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, ये पूछा गया आप सभी से, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन बी सही जवाब है, 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ गया है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। देखते हैं क्या किस प्रकार से व्यक्त है। Ka² बी है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई? तो वेग समीकरण में प्रयुक्त, क्या वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं, और पूछा गया अभिक्रिया की कोटि, तो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल यानी कि 2 + 1 बराबर कितना होगा? आसान सा है भाई, जोड़ घटाव वाला बात आ चुका है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होता है? वो हो जाएगा पारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने, H2SO4 क्या है भाई? H2SO4 क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड मतलब एसिड से पता चलता है, अम्ल भाई डायरेक्ट तो पता चल गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किस ग्रुप के तत्वों को
संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को? तो इसे कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। बताओ जी ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप ही देखो और क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखो भाई, आंख खुल जाएगा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप के सदस्य के अंतर्गत आता है? वो हो जाता है ग्रुप 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम जो अयस्क है वो किसका अयस्क है? तो बताओ जी, कितना आसान सा सवाल पूछ दिया गया है, बॉक्साइट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया था? इसमें आप गलत करोगे, लगाओ करेक्ट आंसर। क्या लगाते हो आप सभी? तो ये बनाए थे किसने? डेबोनियर लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। मेंडलीफ लगा रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा भाई। मेंडल लगा रहे हो, ये भी गलत है। तो बनाया किसने था? तो ये बनाया था मोसले साहब ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लगा सकते हो क्योंकि मोसले साहब का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व कौन सा है ये पूछा गया है। तो क्षारीय भूमिज तत्व की बात हो तो वो हो जाता है सोडियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया आप सभी से, तो कितना होता है? तो सोना का +1 होता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? तो बोरॉन विकर्ण जो संबंध दर्शाता है वो सिलिकॉन से दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम दिया आपको 50 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आप जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हो सके तो याद अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।